मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन जो है सही नहीं है, इसलिए कि देने वाला और लेने वाला के बीच में जो रिलेशनशिप वो जो है सिर्फ कुछ पैसा का हो गया। ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिससे कि पुराने ज़माने में था, भी क्या है हर चीज़ के लिए पैसा, अर्थवादी युग हो गया, पैसा चाहिए। तो गुरु का दुख सुख अपना दुख सुख होना चाहिए। जो मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन जो है सही नहीं है, इसलिए कि देने वाला और लेने वाला के बीच में जो रिलेशनशिप वो जो है सिर्फ कुछ पैसा का हो गया, कौड़ी का हो गया, वो नहीं होना चाहिए। ये तो देखिए बहुत बड़ा चीज़ है। ये जो गुरु आपको ज्ञान दिया जिसके चलते आपका जीवन बन गया, तो क्या आप कुछ पैसा से वो देखभाल कर सकते हैं उसका? इम्पॉसिबल है। बहुत बड़ा मूर्खता है मैं बोलूँगा यदि हम सोचेंगे कि कुछ पैसा दे के गुरु को खुश कर दिया, नहीं होता है। मेन चीज़ है ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिससे कि जैसे पुराने ज़माने में था, माता पिता कभी पैसा देते नहीं थे, अपना बच्चा को लेके गुरुजी के पास पहुंचा देते थे, तो आपका है हो गया ये, आप इसका देखभाल करो, अगला 12 साल आपका है। हाँ कोई अमीर है तो कुछ दे देता था, बात अलग है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं थी कि गुरु कभी मांगता नहीं था कि मुझे इतना ही दो तभी तुम्हारा बच्चा को रखूँगा, कभी नहीं बोलता था, इसलिए कि देखभाल करने के लिए सफिशिएंट था उसके पास। चाहे मुद्रा भी मिल जाए या फिर ज़मीन है, कम से कम ज़मीन तो है ना, तो ज़मीन को खेती करके भी खा लेंगे लोग, और क्या चाहिए, पेट भरना चाहिए, कपड़ा रोटी कपड़ा मकान होनी चाहिए, उतना तो हो ही जाता था। इसलिए और गुरु के पास टेक्निक भी था, जो मेडिकेयर, एजुकेयर, मेडिकेयर। एजुकेयर तो खुद देता था एजुकेशन, और मेडिकेयर जो है वो भी खुद देने वाला था, या उसके टीम में लोग होते थे जो कि बच्चा को यदि कुछ हो गया तो उसका देखभाल करने के लिए दवा दारू देने वाले होते थे। तो इसलिए उस जमाने का बात अलग था, लेकिन अभी क्या है हर चीज़ के लिए पैसा, अर्थवादी युग हो गया, पैसा चाहिए। तो हम लोग ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए। जैसे बताया गुरु और शिष्य का जो डायनामिज्म है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। ये अभी जो है ऐसा नहीं है, वो हाई बाय सिस्टम है, वो नहीं है। गुरु के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। रेजोनेंस, टू रेजोनेट विद गुरु, तो गुरु का दुख सुख अपना दुख सुख होना चाहिए। तो जैसे माँ पिताजी को आप देखभाल करते हैं, अब माँ पिताजी बुजुर्ग हो गए तो देखभाल आप करते ही हैं उनका, तो गुरु बुजुर्ग हो रहे हैं तो गुरु का देखभाल करना हमारा धर्म नहीं है, जिनके चलते हम हैं। ये माता पिता क्या करते हैं, आपका फिजिकल शरीर को कुछ उसको मदद करते हैं, कुछ हद तक आपका बौद्धिक शरीर को मदद करते हैं। गुरु ऐसा चीज़ है जो कि आपका पांचों शरीर को मदद करता है, नॉरिश करता है, ताकि आप आगे बढ़ें। तो यदि माता पिता के लिए आपको इतना करना चाहिए, बोलते हैं समाज बोलता है, तो गुरु के लिए करना क्या धर्म नहीं है हम लोग का? धर्म। इसलिए मैं सुना था मेरे पिताजी के परम गुरु, गुरु के गुरु, वो शुरू किए थे उसको बोलते हैं मुष्टि भिक्षा। मुष्टि भिक्षा मतलब क्या है, एक मुट्ठी अनाज निकाल के एक घड़ा में डाल दो, परिवार में जितने भी लोग हैं सब लोग एक एक मुट्ठी डाल दो, फिर एक महीना में जितना हुआ आगे आश्रम में दे दो। जैसे उनके पास 1000 शिष्य है तो 1000 शिष्य का आ गया, तो फिर 1 साल का उनका निर्वहन हो गया। मुष्टि भिक्षा वो ठीक है, मुष्टि भिक्षा मतलब मुष्टि भिक्षा ही नहीं बोलूँगा तो क्योंकि आजकल डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, तो गुरु के जो बच्चे हैं बोलेंगे कि हमको ये करना है वो करना है, गुरु को ही देखना पड़ेगा उसको। तो उसके मुताबिक जो मॉडर्न सिचुएशन है उसके मुताबिक कुछ डायनामिज्म डेवलप होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहे कि 100% पुराना सिस्टम होना चाहिए, कुछ डायनामिज्म होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शिष्य लोगों को ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये मेरे गुरु हैं, इनके चलते मैं आज जो भी हूँ इन्हीं के चलते हूँ, तो मेरा धर्म है उनका देखभाल करना। इतना दिमाग में आ गया तो काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए।